मांगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक सुखद प्रसंग कि बसंत पंचमी का ये दिन वो दिन है जब नई शुरुआत होती है, मंगल कामना होती है, मां सरस्वती का आशीर्वाद हर बच्चे के लिए मांगा जाता है। और आज लोकतंत्र के इस उत्सवी रणभूमि पर ऊंझा, गुजरात और भारत के हर परिवार के लिए उमिया माता के चरणों में सुख, शांति और समृद्धि की मैं प्रार्थना करती हूं। हमारे राष्ट्र का संस्कार ऐसा, सभ्यता ऐसी कि चाहे जीत हो या हार हो, चाहे राजनीति हो या समाज शास्त्र हो, हर हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी के लिए कल्पना करता है कि उसके परिवार का सुख चैन बना रहे, परिवार समृद्ध हो, स्वस्थ हो। इसी संकल्प के साथ ऊंझा की जनता ने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को देश का प्रधान सेवक बनाया। एक ऐसे समय में जब भारत ने वो दिन देखे जब सांझ को सूरज के ढलने के बाद देश के कई गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में अंधेरा छा जाता। मैं आज हर नागरिक को वो मंजर याद दिलाना चाहती हूं जब देश भर में एक रात को लोड शेडिंग हो गई थी और देश की जनता ने कहा, जो गुजरात में लाइट नहीं गई भाई। लोगों ने कहा कि गुजरात का सौभाग्य देखो, जनता ने लोकतंत्र के उत्सव में जोर शोर से वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, उनके घर में अंधेरा नहीं छाया। उस रोशनी को आपने गुजरात से देश की संसद तक पहुंचाया और वो गांव, वो घर जो रोशन नहीं होते, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गौरव है कि मात्र 6 सालों की अवधि में नरेंद्र भाई ने देश के 2.5 करोड़ घरों में जीवन में पहली बार बिजली पहुंचाने का सुखद कार्य किया। ये बात शायद उन लोगों को ना पचे जिन लोगों में रोशनी उनके खानदान में नए प्रधानमंत्री के जन्म से होती है। ये बात शायद उन लोगों को ना पचे जिन लोगों के घर में 24 घंटे बिजली रही जब देश के गांव अंधेरों से जूझ रहे थे। ये बात उनको ना पचे जिन लोगों ने अट्ठास लगाया था, उपहास किया था और देश की जनता से कहा था, चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। गुजरातियों ने ओळखता नहोता। एक बार गुजराती नक्की करी ले थाय। और शायद इसीलिए जब देश ने एक अभूतपूर्व विजय नरेंद्र भाई को दी तो गुजरात के संस्कारों का परिचय देते हुए उन्होंने संसद की चौखट पर शीश झुकाया और अपने आप को देश का प्रधान सेवक घोषित कर दिया। सेवा की वो भावना प्रस्फुटित हुई जब उस सेवक ने लोकतंत्र के मंदिर में ये कहा कि अगर पहला राष्ट्रीय यज्ञ करना है तो उसका नाम हम स्वच्छता अभियान से करें, ताकि लोकतंत्र के मंदिर को अपने मंदिरों के प्रांगणों की तरह हम स्वच्छ रखें। ये वो नहीं समझेंगे जो मंदिर में दर्शन मात्र चुनाव की बेला में करने जाते हैं। ये वो समझेंगे जो अपने आराध्य को अपने दिल में लेकर हर दिन जीते हैं।
ये वो नहीं समझेंगे जिन्होंने देश की कोर्ट में एफिडेविट तक दे दी लिखकर कि राम नाम के कोई भगवान हिंदुस्तान में नहीं। ये वो समझेंगे जो गांव गांव गली गली जय श्री राम का जय घोष करते हैं। आपने नरेंद्र भाई को आशीर्वाद दिया और वो राष्ट्र जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता, विपक्ष के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और राम भक्तों का उपहास करते और कहते कि तुम तो कहते हो मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। शायद विधि का विधान था, भगवान की इच्छा थी कि देश के बड़ा प्रधान गुजरात के गांव में जन्मे व्यक्ति बने और भव्य राम मंदिर के निर्माण की जो कल्पना है वो हकीकत में परिवर्तित हो। ये संभव हुआ क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को, एक कार्यकर्ता को देश का बड़ा प्रधान बनाया। आज ऊंझा में आपके मध्य आई हूं तो याद करती हूं उन यशस्वी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिन्होंने वर्षों वर्ष इस धरती पर संघर्ष किया। आशा बेन दुखी હતા કે બેન અપક્ષમાં ઘણા બધા એવા લોકો છે જે આપણા હતા છોડીને જતા રહ્યા, जो अपनों के ना हो सके वो आपके क्या खाक होकर दिखाएंगे। आज लेकिन ये कहना उचित है कि भारतीय जनता पार्टी को जब आप अपना समर्थन देते हैं, वोट देते हैं, तो उस वोट के एवज में आप विकास का क्या कार्य पाते हैं। જેટલા અહીંયા વડીલો બેઠા છે એમને યાદ હશે ગામડે ગામડે કેવી હાલત હતી। 2 કલાકથી વધારે લાઈટ નહોતી। નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે પહેલી વાર મુખ્યમંત્રી બન્યા ત્યારે ગામડે ગામડેથી એક જ નિવેદન આવ્યું કે સાહેબ 2 કલાકથી વધારે લાઈટ મળશે। નરેન્દ્રભાઈએ નક્કી કર્યું કે શહેરમાં જે 24 કલાક મળી શકે છે તો ગામડામાં કેમ ના મળે। गुजरात में विकास की उस गाथा को सुदृढ़ करने के बाद मैं आज भी स्मरण करती हूं वो मंजर जब गुजरात में मां नर्मदा का आशीर्वाद हर गांव हर घर तक पहुंचे। उसके लिए नरेंद्र भाई को उपवास तक करना पड़ा क्योंकि केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार ने गुजरात को उसके अधिकार से वंचित रखा। कोई विचार ही नहीं तो सकते कि गरीब के घर में पानी पहुंचाने के पुण्य काम में कांग्रेस पार्टी गतिरोध बनकर खड़ी है। किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि बंजर भूमि में पानी पहुंचाकर उसको लहलहाते खेतों में परिवर्तित करने के पुण्य काम में कांग्रेस पार्टी बाधा बन जाएगी। लेकिन नरेंद्र भाई ने आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से वो जंग लड़ी और जीती और मां का आशीर्वाद गुजरात के उन घरों तक पहुंचाया जो मां के उस जल से, उस आशीर्वाद से, उस अमृत से वंचित थे। आज मां उमिया की छत्र छाया में कहना चाहती हूं, गुजरात का गौरव गान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। नरेंद्र भाई ने आह्वान किया कि आओ हम मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में एक भव्य स्टैचू का निर्माण करें। वो व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन भारत के लिए झोंक दिया, एक ध्वज, एक संविधान के नीचे भारत को एकजुट किया। सरदार की शान में आओ एक स्टैचू ऑफ यूनिटी तो बनाए। गुजरात के गांव गांव से मिट्टी निकली, लोहे का टुकड़ा निकला ताकि गुजरात का हर परिवार सरदार साहेब की उस प्रतिमा में अपना योगदान दे सके। ऐसे पुण्य काम में भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। गांधी खानदान ने कहा व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस। મારો બેટો એટલે સરદાર સાહેબની પ્રતિમા બનાવી છે એટલે વોટ ઇઝ ધીસ।
અને દરેક એરપોર્ટ તમારા ખાનદાનની નામથી આપણે કરીએ, એમાં વાઇઝ ધીસ કોઈ નથી પૂછતો. તેમ છતાંય ગુજરાત, ગુજરાતીઓ અને રાષ્ટ્ર પ્રતિમા નિર્માણ પછી 50 લાખથી વધારે આપણા દેશના નાગરિકો ત્યાં ગયા અને સરદાર સાહેબના ચરણોમાં આ લોકોએ આશીર્વાદ प्राप्त કર્યું, सरदार साहब ने श्रद्धांजलि आपी. इसलिए हाल फिलहाल में जब राहुल गांधी बोले असम में जाकर कि भाई गुजरातीओ घणी बधी चा पीए छे અને ગુજરાતમાં જે નાના નાના व्यापारियों, छोटी छोटी दुकान वाला जो चाय बनाता है, उसके खीसे में से हम पैसा निकालेंगे. केम? जिसका दामाद जमीन निकालता है वो खीसे में हाथ नहीं डालेगा तो और कौन डालेगा? राहुल गांधीए कह્યું કે ગુજરાતના એક એક નાના વેપારીના ખિસ્સામાંથી અમને પૈસા કાઢશું જે ચા આપે છે ગુજરાતની પ્રજાને. મને એવું હતું ચાવાલા સાથે વાંધો છે, આ તો ચા સુધી પહોંચી ગયા. गैर चाय वाले से था, चाय तक पहुंच गए, गुजरात की खीसे तक पहुंच गए. आज उमिया माँ की सौगंध खाकर कहते हैं राहुल गांधी को कि जब तक नरेंद्र मोदी है तुम गुजरात का बाल भी बांका नहीं कर पाओगे. मैं अचंभित हूं, क्या भाई ने वांदो गुजराती छे के गुजराती होती छे? मैं अचंभित हूं कि साल 2014, साल 2019 में एक अभूतपूर्व विजय के बाद भी हर दिन प्रधानमंत्री को देश के गाढ़ अपमान करना, क्योंकि गांधी खानदान मानकर बैठा था कि इस देश के प्रधानमंत्री बनना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है. ये देश की जनता ने नक्की किया कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हिंदुस्तान की जनता तय करेगी कि कौन सत्ता को सेवा में परिवर्तित करके जनता के मध्य में सेवक की भांति सेवा देगा. इसलिए आज उमिया माता की छत छाया में मैं जनता से मात्र यही निवेदन करती हूं, जो बार बार गुजरात का अपमान करे, गुजरातीओं का उपहास करे અને પછી ધમકી પણ આપે છે કે ગુજરાતીઓના ખિસ્સામાંથી પૈસા કાઢીને લઈ જશે. આવી પાર્ટીને વોટ અપાય? આવી પાર્ટીને સમર્થન કરાય? કારણ કે આશાબેન તો કોંગ્રેસ સુધી જોતા જ નથી, એ તો માત્ર અપક્ષને જ જોઈ છે. आज आपके मध्य में कांग्रेस मुक्त क्षेत्र में आकर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन आज आपसे राष्ट्र की ओर से एक प्रश्न करना चाहती हूं. जब वैश्विक महामारी कोविड आई देश में तो विश्व भर में चिंता जागृत हुई कि 130 करोड़ के इस देश में गरीब का क्या हाल होगा. हिंदुस्तानियों ने कहा हमारा वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई छे, તમે चिंता नहीं करता, થઈ જશે. नरेंद्र भाई ने राष्ट्र के इतिहास में वो काम कर दिखाया. 80 करोड़ देश की गरीब जनता को 8 महीने मुफ्त राशन पहुंचाया. आज जनता जनार्दन से कहती हूं, दिल पर हाथ रखकर कहो, अगर केंद्र में बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई न होते, कांग्रेस की सरकार होती तो 80 करोड़ गरीबों तक 8 महीने मुफ्त का राशन पहुंचता? नहीं पहुंचता. नरेंद्र भाई ने कोविड की महामारी में 22 करोड़ गरीब बहनों के जनधन खाते में 30,000 करोड़ रुपया सीधा पहुंचाया. दिल पर हाथ रखकर कहो, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो 30,000 करोड़ रुपया 22 करोड़ गरीब बहनों के बैंक के खाते में कांग्रेस पहुंचाती?
नरेंद्र भाई ने पिछले 6 सालों में 10 करोड़ गरीब परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय बनाकर दिया। दिल पर हाथ रखकर कहो, एक परिवार में अगर 3 लोग भी गिने, इसका मतलब 30 करोड़ देश के नागरिकों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला, क्योंकि आपने मोदी को आशीर्वाद दिया। भगवान न करे अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो गरीब को शौचालय बनाकर कांग्रेस का कोई नेता देता। और इसीलिए आज आपसे कहने आए, उस पार्टी को चुने आप, अपना आशीर्वाद दे जो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सेवक की भांति आपके मध्य में विकास का कार्य करना चाहती है। आप सब इस चुनाव में विकास का साथ देंगे, नरेंद्र भाई को आशीर्वाद देंगे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएंगे। आज मां के चरणों में इसी अभिलाषा को व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। भारत माता की जय। बोलो उमिया माता की। खूब खूब आभार माननीय केंद्रीय मंत्री श्री स्मृतिबेन ईरानीजीએ ખૂબ જ જોશીલી જબાનમાં આપણને